मेरा तो नहीं है और किसी का होगा। देखो एक चीज़ बताऊं मैं, कहीं आपके समर्थन के बाद उन्होंने कहीं छोड़ी है। एक तरफ तो वो कहते हैं हम सहयोग में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कैंडिडेट ही बराबर उतार रखे हैं, तो फिर किस बात का समर्थन करें आप ही बता दो। विपक्ष बार बार इसी बात का मुद्दा बना रहा है कि बीजेपी के पास कोई योग्य कैंडिडेट नहीं। देखिए एक बात बताओ बहन जी, योग्यता क्या होती है? पढ़े लिखे और कोई योग्यता के कोई सीन तो नहीं होते, कोई मुकुट तो नहीं होता। कौन आप लोग सब बैठे हो, क्या आप योग्य नहीं हो? ये लोग बैठे ये योग्य नहीं। हमारे कैंडिडेटों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अपना पर्चा पुखा ले ले, नहीं तो तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि एक तरफ आप कहते हो कि जी हम तो बड़े ईमानदार हैं, बड़ी सब छवि है, तो फिर हमारे कैंडिडेटों को क्यों डरा रहे हो? आदित्य जी, एक बात ये भी है कि क्या इस बार निकाय चुनावों से यहाँ की जनता को बहुत उम्मीद है और क्या फिर उनकी जो उम्मीदें हैं वो फिर से राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगी? देखिए बहन जी, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कि हर एक को भाजपा, हर एक को डबवाली के लोगों ने चांस दिया, हर एक व्यक्ति को चांस दिया, लेकिन किसी व्यक्ति ने डबवाली के लिए काम नहीं किया। एमएलए भी डबवाली की जनता बनाती रही, नैना चौटाला भी एमएलए रही, अजय सिंह चौटाला एमएलए रहे और अब अमित शाह एमएलए। इन तीनों से पूछ लो तुमने डबवाली के लिए क्या किया? एक ईंट डबवाली के लिए इन्होंने लगाई है। हुआ कि जेजेपी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। डबवाली में जेजेपी को दी गई, रानिया इलाहाबाद बीजेपी के पास। मुझे बड़ा दुख है एक चीज़ का कि जब ऊपर के लेवल पे ये फैसला हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो हमारे पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने कैंडिडेटों को उतारा जा रहा है। इलाहाबाद में भी बीजेपी के पार्षदों के सामने जेजेपी अपने पार्षद लड़ा रही है, रानिया में भी बीजेपी के सामने जेजेपी अपने पार्षद लड़ा रही है और डबवाली में भी अपने पार्षद लड़ा रही है। ये तमाम पार्षद हमारे यहाँ बैठे हैं, इसमें कई पार्षद पूर्व भी पार्षद रह चुके हैं और अब दोबारा से जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरे हैं। ओम जी कोहान है, वो भी भाजपा समर्थन कह रही है और मेजी भी भाजपा समर्थन कह रही है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप डबवाली में रहते हैं जी, रमेश जी ने बीजेपी विधिवत रूप से ज्वाइन की और चुनाव में बिल्कुल मेरे साथ रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में कैंडिडेट था। मैं इसी बात के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है, और ये पैदा केवल जेजेपी के लोगों ने नहीं, हमारे बीजेपी के लोगों ने भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है। रमेश बागड़ी जी भारतीय जनता पार्टी विधिवत रूप से इन्होंने ज्वाइन की और 2 बारी पार्षद रहे हैं। जो व्यक्ति 2 बारी पार्षद रहा हो, क्या डबवाली की जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी? अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ईमानदार है, निश्चित तौर पे लोगों ने इनसे आग्रह किया कि आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो, इसलिए रमेश बागड़ी लोगों के आग्रह पे गए हैं चुनाव लड़ने। और आगामी आपकी क्या रहेगी भी ये चुनाव? आपका जो समर्थन है वो मेजी के साथ है? बिल्कुल जी, मेरा तो ये सारे हमारे साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जिला के सचिव भी हैं श्यामलाल जी मेरे साथ जिला की टीम में हैं, सिकंदर जी हैं, स्टोरीलाल जी हैं, अपने कंसल जी हैं, हमारे हरजिंदर गिल जी हैं, बहन जी अंजू जी और हाँ बागड़ी जी और उनके मधु जी हैं, विजय जी हैं। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के साथ तो रखती, हाँ जी, लेकिन ऊपर नहीं बात की आपने भी, ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए मैंने ऊपर आग्रह किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप बात करो। हमारे चुनाव के जो प्रभारी हैं गौरव मोंगा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं, हमने इनको कहा कि आप उनसे बात करो, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने बात करने से मना कर दिया। मेरी इलाहाबाद भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई नगर के, उन्होंने भी मुझे कहा है कि यहाँ भी हमारे बराबर खड़े हैं। मेरी उसके बाद रानिया मंडल अध्यक्ष से बात हुई, निर्मल बसरा जी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे भी यहाँ खड़े हैं। तो मैंने ये सोचा भी ये जो गोलमोल की स्थिति है इससे हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भाजपा का समर्थित कैंडिडेट है और जो पूर्णतः भाजपा का है,
जिसने विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ले रखी है, हम उन तमाम एमसी कैंडिडेट्स की मदद करेंगे। जो चेयरमैन का उम्मीदवार है जेजेपी का है, उसको समर्थन भाजपा है कि नहीं आपका? न, मेरा तो नहीं है और किसी का होगा तो। फिर भाजपा का देखो एक चीज़ बताऊं मैं, कहीं आप के समर्थन के बात उन्होंने कहीं छोड़ दी है। एक तरफ तो वो कहते हैं हम सहयोग में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कैंडिडेट ही बराबर उतार रखे हैं, तो फिर किस बात का समर्थन करें, आप ही बता दो। आदित्य जी, एक बात ये भी है कि क्या इस बार निकाय चुनावों से यहाँ की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, और क्या फिर उनकी जो उम्मीदें हैं वो फिर से राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगी? देखिए बहन जी, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कि हर एक को भाजपा, हर एक को डवाली के लोगों ने चांस दिया, हर एक व्यक्ति को चांस दिया, लेकिन किसी व्यक्ति ने डवाली के लिए काम नहीं किया। एमएलए भी डवाली की जनता बनाती रही, नैना चौटाला भी एमएलए रही, अजय सिंह चौटाला एमएलए रहे, और अब अमित शाह एमएलए। इन तीनों से पूछ लो तुमने डवाली के लिए क्या किया। एक ईंट डवाली के लिए इन्होंने लगाई हो तो ये डवाली की जनता को आके चौराहे पे बता दे भी मैंने ये काम किया। ये चौक है, ये चौक नेशनल हाईवे का है। आप सब पत्रकार बंधु हो, पढ़े लिखे समझदार हो, नेशनल हाईवे का चौक एमएलए कैसे बना देगा? फिर तो वो ये कह देगा ये 500 किलोमीटर सड़क है, ये मैंने बनाई, भारतमाला की सड़क है, ये मैंने बनाई। कहने का मेरा मतलब, जो एमसी ऑफिस से एक आधा डॉक्यूमेंट आप चलाओ और आपने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम किया हो, आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दो। मैं कह रहा हूँ मैंने लीज कैंसिलेशन कराई है, मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दूंगा। हालांकि मैं आधिकारिक तौर पे ना नुमाइंदा हूँ, ना मैं एमसी हूँ, ना मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं डवाली की मैंने इलेक्शन लड़ा और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो मेरे से बन पाए मैं वो चीज़ का कोशिश करूँ। कितने वार्ड ऐसे जितने में आपके सामने उम्मीदवार है? सभी हमारे टोटल कितने वार्ड है? देखिए हमारे 12 एमसीज लड़ रहे हैं और हर एक के सामने उन्होंने कैंडिडेट उतार के। और नई चीज़ और बताता हूँ, हमारे कैंडिडेटों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अपना पर्चा पुठा ले ले, नहीं तो तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि एक तरफ आप कहते हो कि जी हम तो बड़े ईमानदार हैं, बड़ी सवच छवि है, तो फिर हमारे कैंडिडेटों को क्यों डरा रहे हो? अरे चुनाव लड़ना हर एक का अधिकार है। हम तो कहते हैं कोई मर्जी पर्चा भरे, और डवाली का भला करने के लिए कोई मर्जी आ गया है, नौजवान आ गया है, कोई पढ़ा लिखा आ गया है, कोई हमारी बहन आए, कोई हमारी माता आए आके। लेकिन ये प्रजातंत्र में क्या अच्छी बात है कि आप उनको धमकाते हो? आपके जो, अगर आज आप धमका रहे हो तो जीतने के बाद आप क्या करोगे? अब तो लूट के खा जाओगे। और अभी मैं तो धन्यवाद करता हूँ उस भाई का जिसने ये कहा कि मेरे से 3% मांगते, उसने अपने प्लाट बेच दिए। गरीब आदमी था, उसके पास कोई सौदा ही नहीं था, रोने लग गया वो। जो आदमी जिसके आंसू निकलते क्या वो बनावटी आंसू होते हैं? और ये तो 3% खाता है, 18% वाले तो वोट मांग रहे हैं। आज तक तो और डाउन लगा सी है। अपनी ही पार्टी के काफी पदाधिकारी और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। देखिए हमारी तरफ से सुनो, गठबंधन हुआ था, अगर हम गलत होते तो हम चेयरमैन भी हम भी बराबर उतार देते। अगर हमारी नीयत खोट होती, हम बेईमान होते, तो हम भी बराबर पर्चा भर देते। लेकिन हमने कहीं ऐसा नहीं किया। पहले बीजेपी गठबंधन करना नहीं चाहती। देखिए मुझे वो मामला ऊपर का है, मैं उनके ऑथराइज नहीं हूँ उनके बारे में कहने का। मैं अपनी बात रख सकता हूँ जिलाध्यक्ष होने। अगर हम बेईमान होते तो क्या हम चेयरमैन का पर्चा नहीं भर सकते? लेकिन सर विपक्ष बार बार इसी बात का मुद्दा बना रहा है कि बीजेपी के पास कोई योग्य कैंडिडेट नहीं था। देखिए एक बात बताओ बहन जी, योग्यता क्या होती है? पढ़े लिखे की। और कोई योग्यता के कोई सींग तो नहीं होते, कोई मुकुट तो नहीं होता। कौन आप लोग सब बैठे हो, क्या आप योग्य नहीं हो? ये लोग बैठे हैं, ये योग्य नहीं है? ये कोई बात थोड़ी है। अभी योग्य नहीं था ये क्या मतलब हुआ? आप अगर वो योग्य थे तो उनका बेटा तो अभी एमएलए है। बताओ, एक ईंट लगाई हो 2.5 साल में, तो जनता और क्या बनाएगी? एमएलए बना सकती है, बेचारों ने बना दिया जनता ने। और अब जो डिप्टी सीएम है या उनके माता पिता दोनों यहाँ से जीते हुए हैं, योग्य होंगे तभी जीते। आपके भाजपा के नेता भी साथ घूम रहे हैं, उनके जिला स्तर के भी। मैं तो कह रहा हूँ पदाधिकारी हैं आपके? मैं तो ना, कोई नहीं हमारे पदाधिकारी जिला का। कपिल सोनी का उनका साथ कोई पारिवारिक संबंध है। मेरे पास वो आए थे कि जी हमारा पारिवारिक संबंध है। मैं कहा देखो पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से आप ये देखो कि वो हमारे साथ समन्वय में है या नहीं है। सर और भी काफी है सर, उस बात का हम नोटिस लेंगे। है। मैं तो आपके माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ रहते हैं शहर में,
अगर वो शहर का भला नहीं कर सकते तो उनको इन एमसीओ के भी माड़ा करने का हक नहीं है। इनके सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको कहना चाहूँगा कि वो अजय सिंह की गाड़ी में बैठते हैं उछल उछल के, वो बात करें और विड्रॉ करें, और तब पता लगे कि वो खैर खुआ है कि नहीं है। सर एक अभी बात की आपने कि बीजेपी, आखिर चलो एक सवाल ये है कि बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? समझौते से पहले सर एक बैठक हुई थी बलदेव मांगेला के घर पे, वो करीब 2.5-3 घंटे चली वो बैठक। उसमें 2 प्रत्याशियों का नाम था, एक तो विजन अपने और दूसरे दीप कुमार शर्मा। ना ये किसने कहा? ये ऐसा नहीं था। बिल्कुल सर, नहीं सुरेंद्र जी और आप ऐसे है, हमारे से 4 नाम मांगे थे, हमने 4 दिए। उसमें हमारे गौरव जी का भी, विजन जी का भी, इनका नाम था। बीजेपी का भी एक पैनलिस्ट नहीं जाता, एक क्योंकि आप सब लोगों को पता है राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें पैनल जाता है, तो पैनल में नाम गए थे। हमने कहीं ये कौन से थे? किनका? इनके तो हो गए सर, गौरव जी, विजयंत जी। 2 नाम और सीनियर लोग जो आज भाग भागी चढ़ रहे हैं उनमें से थे। तो सर बता ही दीजिए वही सर। तो टाइम आएगा बता दूंगा, टाइम आएगा बता दूंगा। पर मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे एक चीज़ का दुख है कि इन पार्षदों को छोड़ के भाग गए। देखो एक चीज़ है, और ये बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ, कि माँ के नारे पहले लगाओ मौसी के बाद में। अब उल्टा हो गया, माँ छोड़ दी, मौसी के नारे लगाने लग गए। चेयरमैन को लेकर जेजेपी के आप साथ नहीं हो, तो आपका समर्थन किसको रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जेजेपी जब चेयरमैन की सीट ले आई तो जेजेपी का ये फर्ज बनता था कि भाजपा ने 21 नहीं उतारे, भाजपा के 12 ही हैं, कि वो इन 12 के सामने अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर दे, बाकी अपने लड़ाए, हम उनका मदद करेंगे, हम उनका सहयोग कर देंगे। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप बीजेपी को ख़त्म करने पे तुले हो, और बीजेपी के कई लोग उनके साथ मिले हुए हैं। और उनका मकसद क्या है कि 1000 वोटों पे आ जाए। जब गठबंधन में जेजेपी को डबल दे दिया गया, हाँ, तो आपने बीजेपी खड़े क्यों किए कैंडिडेट? किसने? बीजेपी ने यहाँ सारी जगह जब लड़ रहे गठबंधन में डबल को- सुनो, गठबंधन का JJP को मतलब, मिल गया। गठबंधन का मतलब ये नहीं कि सारी सीटें देना है। सिर्फ चेयरमैन गठबंधन का। सिर्फ चेयरमैन ही का था। उसके बाद समन्वय, आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी होगी, उसमें ये लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है ना वो तय करे। ये सारे हरियाणा में है कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी तय करे कोई तय नहीं किया किसी ने, आप बैठ के आप ना। हमने तय किया, हमने मैसेज किया उनको। आदित्य जी, अब आपका समर्थन इनेलो को रहेगा चेयरमैन के लिए या कांग्रेस मेरा को रहेगा? डवाली की जनता को रहेगा, डवाली की जनता को, और सारे हमारे एमसी इनको रहेगा, तय दिल से रहेगा। कोई एक कैंडिडेट बता दो जी। चेयरमैन के लिए मैं परसेंटेज जो कोई चक्कर में नहीं पड़ता, लूटने वाले लोग हैं सारे। देखो जी, मेरे लिए तो ये सारे चेयरमैन हैं, और मैं इन सब के लिए प्रचार करूंगा, प्रसार करूंगा। और मैं एक लेके आया हूँ चिट्ठी, और मैं ये चाहूँगा कि ये आप लोगों को भी सबको दूँ, और ये डवाली के हर घर में मैं पहुँचाने का काम करूँगा। जो बीजेपी के वर्कर हैं वो किस पार्टी को वोट डाले चेयरमैन के लिए? देखिए, बीजेपी के वर्कर भाजपा के एमसीज को वोट डालें। जो चेयरमैन जो भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका ख्याल करें अपने अपने वार्डों में, जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं, और वो सच्चे दिल से अगर भाजपा के हैं तो ये उन पे दबाव बनाएं कि आप अपने कैंडिडेट जहाँ लड़ रहे हैं उनको विड्रॉ करो, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। जो बीजेपी के प्रोटोकॉल को तोड़ के उनके साथ है, उनको क्या मैसेज दे दो? देखिए, मैं तो सारा कुछ बोल गया हूँ, कोई चीज़ बची ही नहीं है। अब डवाली की जनता देखे कि सुनो कि डवाली की जनता ये तय करे कि जो लोग खड़े होकर नारे लगाया करते थे, आज वो कहाँ खड़े हैं, माँ के साथ खड़े हैं कि मौसी के साथ खड़े हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने सर फिजिबिलिटी की बात की है कि पार्क बनाने की, उसमें आपने सर ये किया है कि जो नगर परिषद में यहाँ चल रहा है कार्यालय, उसको भी साथ में पार्क में, हाँ, पार्क में कन्वर्ट ऐसे। उसमें सर बीएनआर की रिपोर्ट मांगी गई थी। हाँ, तो बीएनआर ने अभी रिपोर्ट नहीं दी। देखिए सुनो मेरी बात, मुख्यमंत्री जी की जब घोषणा हो जाएगी तो सारी रिपोर्ट आ जाती है। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही थी कि वो लैंड जो लीज पे थी हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड को, वो हमने लीज विड्रॉ कर ली। अब वहाँ कम से कम 3.25 एकड़ ज़मीन है, वो 3.25 एकड़ की ज़मीन में पार्क बनेगा तो डवाली के लोगों को कितना फ़ायदा होगा। एक भी मुझे सिंगल पार्क बता दो डवाली में, अगर 1 एकड़ का पार्क शहर में कहीं है तो कितना बड़ा शहर सर उसके नज़दीक। और एक मुझे इस बात की हैरानी भी है कि इतने लोग डवाली के अंदर ये सारे नेता रहते हैं, एक ने भी डवाली को संजीदगी से गहराई से समझने की कोशिश नहीं की।
अभी हमारी सुनीता दुग्गल जी आई थी, वो जम्मू तवी जो हमारी ये ट्रेन थी उसको उन्होंने झंडी दिखाई थी। उस टाइम भी जितने भी ऑफिसर्स रेलवे बोर्ड के आए हुए थे, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप हमें ये जो 7वें मैदान है ये दे दो, हम इसमें डी प्लान से 20-40 लाख रुपए लगा के हम इन चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे। मैंने खुद उनसे आग्रह किया। और अब इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के बाद मैं रेलवे अधिकारियों से भी मिलूंगा कि हमारी तरफ से डबवाली के लिए कोई काम प्रयत्न करना पड़ा तो मैं निसंकोच डबवाली के लिए काम करूंगा। मेरी आपसे भी इस बात को लेकर चर्चा हुई तो एक बात मेरी हुई थी। हाँ जी। अब एक ये अफवाह उड़ रही है कि ये पार्क है, हाँ जी, ये रेलवे विभाग ने किसी को लीज पे दे दी है। देखो वो उनका है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू रेलवे। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं टेम्पररी फेस के लिए। टेम्पररी फेस में क्या है कि हम कोई पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, टेम्पररी करेंगे। ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया।